नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम सब्सिडी के साथ अपने घर के ऊपर लगवाना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको सब्सिडी के साथ अपने घर के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना है तो आपको इस यूनिफाइड सोलर रूफटॉप पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल यानी कि MNRE का, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर सब्सिडी 40% अप टू 3 किलोवाट और 20% अबव 3 किलोवाट एंड अप टू 10 किलोवाट। और हाँ, यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो सोलर रूफटॉप सब्सिडी है ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए है। अब भले ही वो आपका खुद का बंगला हो या फिर आप किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, यानी कि एक कॉमन सिस्टम अपने सोसाइटी के लिए लगवा सकते हैं और उसके लिए भी सब्सिडी मिलेगी और वो सिस्टम भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। और ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही सिंपल है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप भले ही पंजाब से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, लक्षद्वीप से हो या मध्य प्रदेश से, या कह दें कि वे आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, आप इस यूनिफाइड सोलर रूफटॉप पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है और साथ ही में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, किसको कब कहाँ किधर, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और हाँ, अच्छा लगे तो इसे और लोग साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर, आप सबका सोलर इज माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए इस यूनिफाइड सोलर रूफटॉप पोर्टल के ऊपर एक एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है solarrooftop.gov.in। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको यहीं पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आइए वो कर देते हैं। अब चूँकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करूँगा, महाराष्ट्र, और जैसे ही मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे जो अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेलेक्ट करना है। आप जैसा देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 4 डिस्कॉम्स हैं, एक है अडानी, एक है BEST, तीसरा है MSEDCL और चौथा है टाटा पावर। तो सबसे पहले मैं अपना डिस्कॉम सेलेक्ट करूंगा जो कि है MSEDCL, यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब इसका इन्फॉर्मेशन आपको, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको आपके बिल के ऊपर भी दिख जाएगा कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अगर आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पता नहीं है तो आप सीधा सीधा अपना बिजली का बिल निकालिए, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि भाई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा बिल है जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो उसी तरह आपको भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको अपना कस्टमर अकाउंट नंबर डालना है। अब ये कस्टमर अकाउंट नंबर आपको आपके बिल के ऊपर ही दिखने को मिल जाएगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा बिजली का बिल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राहक क्रमांक यानी कि कस्टमर नंबर। आपको भी आपके बिल के ऊपर अपना ग्राहक क्रमांक दिख जाएगा यानी कि कस्टमर नंबर दिख जाएगा। आपको इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे अपने कस्टमर नंबर के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप दबाइए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी है जो कि है एक संदेश ऐप। जी हाँ दोस्तों, संदेश ऐप आपको डाउनलोड करना है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये संदेश ऐप का QR कोड है एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन के लिए। आप यहाँ से भी ये संदेश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने मोबाइल के ऊपर संदेश ऐप डाउनलोड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP ऑन संदेश ऐप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँगा जिसके ऊपर मैंने संदेश ऐप डाउनलोड कर रखा है और उसके बाद क्लिक करूँगा कि भाई मेरे को उस मोबाइल के ऊपर OTP भेजा जाए। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं OTP मैसेज हैज़ बीन सेंड ऑन संदेश ऐप ऑन योर मोबाइल। ओके कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल के ऊपर OTP आया है कि नहीं। तो मेरे पास OTP आ गया है। अब मैं अपना OTP इस पर डाल देता हूँ और साथ ही में यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस भी मांग रहा है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा जो आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला और सबमिट बटन दबाया तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑल दीज
डिटेल्स कांट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर विद दीज डिटेल्स? अगर आप कंफर्म है कि भाई आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आप इसे ओके बटन दबा दीजिए। तो चलिए, हमने ओके बटन दबा दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है लॉगिन टू अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप। बट उससे पहले आपको एक ईमेल आएगा। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर लॉगिन अकाउंट काइंडली चेक योर ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक। तो मतलब कि साफ साफ आपको एक ईमेल आया होगा। तो जो ईमेल हमने प्रोवाइड किया था, हम सबसे पहले उसको चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ईमेल आ गया है MNRE की तरफ से, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2। अब यहाँ पे ईमेल में जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 8 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा, बट पहले हम अपना अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिंक आया है, हम उसको क्लिक कर देंगे, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो वापस हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली फ्रॉम द मेन्यू लॉगिन टू कस्टमर लॉगिन। तो एज ए कस्टमर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो मैं अब ये एज ए कस्टमर यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, ये वाला पेज जैसे कि शुरुआत में था, ये वाला पेज और ये वाला पेज, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं और ये वाला देख रहे हैं, दोनों सेम है। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप। अब यहाँ पे भी आपको रजिस्टर्ड कस्टमर अकाउंट नंबर मांग रहा है। तो ये कस्टमर अकाउंट नंबर वही नंबर है जो आपके बिल के ऊपर था, यानी कि आपका कस्टमर नंबर। तो यहाँ से हम वापस अपने बिल से अपना नंबर उठाएंगे, अपना यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे हमें हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको एक और OTP आया होगा आपके ईमेल या फिर आपके मोबाइल पे। तो चलिए हम अपना ईमेल चेक कर लेते हैं। बट जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक और ईमेल आया है MNRE की तरफ से, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट। रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस, रजिस्ट्रेशन डन ऑन दिस, टाइमिंग ये है, मोबाइल नंबर ये है, और ईमेल एड्रेस और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर भी साफ साफ दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर है। चलिए हम जो मेल का इंतज़ार कर रहे थे, OTP, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें OTP भी आ गया है। अब हम ये OTP यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपना जो नेशनल रूफटॉप पोर्टल है वहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे एंड लॉगिन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे वापस वही चीज़ दिखा रहा है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब कि आपको आपके डीलर के साथ, या फिर कहते हैं कि भाई अपने सिस्टम के इंस्टॉलर के साथ पहले मिल के ये समझ लेना है कि भाई आखिर आपके सिस्टम का टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट क्या होगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। और साथ ही में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कस्टमर हैज़ टू पे द फुल सिस्टम कॉस्ट टू द वेंडर and the CFA/subsidy will be released to the customer only after successful inspection and commissioning। जिसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि भाई आपको आपके सिस्टम का पूरा कीमत, जो आपने सिस्टम ले रहे हैं उसकी पूरी कीमत अपने वेंडर को देना है, और उसके बाद और साथ ही में वो सारी कागजी कार्रवाई भी कंप्लीट करनी है, यानी कि इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, इंस्पेक्शन, ये सब कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो CFA है, या कहते हैं कि भाई सब्सिडी है, ये कस्टमर के खाते में डायरेक्टली आएगी। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसे भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, द कस्टमर विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स द सेम। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई आपके उधर जो सिस्टम लगवा रहा है, क्या वो ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर रहा है, क्या वो पूरी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करके दे रहा है। क्योंकि होता क्या है कि भाई अगर कोई भी कागजी कार्रवाई कंप्लीट नहीं होगी तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये आपको सुनिश्चित करना है एज ए कस्टमर कि आपने जिससे भी सिस्टम लगवाया है, क्या वो सारे प्रोसीजर्स या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर समय पे सही जगह पे दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड बटन दबा दीजिए। अब जैसे ही ये प्रोसीड बटन दबाएंगे, आप ये वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्या है कि भाई यहाँ पे आपको सारा का सारा पिक्चर साफ साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस सिस्टम को लगवाने के लिए जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो सारे के सारे आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपके एरिया में वेंडर्स कौन कौन हैं,
वो भी पता लग जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो हम सबमिट एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन के डिटेल्स जमा करने हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन का स्टेटस आपको बताना है, प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस बताना है और लास्ट में सबमिट सब्सिडी रिक्वेस्ट। तो ये सारा का सारा जो है एक ही कंट्रोल पैनल में या फिर कह दें कि भाई एक ही पैनल पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका स्टेप्स आगे बढ़ेगा आपको ये बटन्स एक्टिव होते दिख जाएंगे। तो चलिए अपने एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भाई और कौन कौन से स्टेप्स हमें या कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें देना है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही अपना लॉगिन के टाइम अपना स्टेट और अपने डिस्कॉम और अपना कंज्यूमर नंबर दे रखा था, तो वो पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, सैंक्शन लोड इन किलोवाट फ्रॉम रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे आपको अपना सैंक्शन लोड इन किलोवाट्स लिखना है जो कि आपके बिजली के बिल के ऊपर दे रखा होगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरा बिजली का बिल है जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मंजूर भार, दैट इज़ सैंक्शन लोड 3 किलोवाट। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि भाई जितना आपका सैंक्शन लोड है आप उतने तक का ही सिस्टम लगवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बिल के ऊपर दिखाया मेरा सैंक्शन लोड यानी कि मंजूर भार 3 किलोवाट है, तो मैक्सिमम मैं 3 किलोवाट के लिए ही अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पहले मैं अपना सैंक्शन लोड बढ़वाऊँगा और उसके बाद मैं उसके हिसाब से अप्लाई करूँगा। फ़िलहाल मेरा जो सैंक्शन लोड लिखा हुआ है बिल के ऊपर वो 3 किलोवाट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 किलोवाट। फिर मैं सोलर रूफटॉप डिटेल्स डालूंगा। अब चूंकि हम सबको मालूम है कि भाई ये जो सब्सिडी है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए है, तो यहाँ पे साफ साफ बाय डिफ़ॉल्ट आ जा रहा है कैटेगरी रेसिडेंशियल। अब यहाँ पे एक फ़ीचर बहुत अच्छा मेरे को दिखा इस वेबसाइट के ऊपर, दैट इज़ क्लिक टू कैलकुलेट द फिजिबिलिटी साइज़ यूजिंग द सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, आइए वो भी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप इस सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आपके पास देख लीजिए कि भाई आप एरिया के हिसाब से कितना आप सिस्टम बिठा सकते हैं उसके हिसाब से आप सिस्टम डिसाइड कीजिए, या फिर आपको मालूम है कि भाई मेरे को कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो आप उतना डाल के भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने बजट के हिसाब से आप कितना खर्चा करना चाहते हैं उसके हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। फिलहाल चूँकि मुझे मालूम है कि भाई मैक्सिमम में जो सैंक्शन लोड है मेरा वो 3 किलोवाट का है, तो मैं मैक्सिमम 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोलर पैनल कैपेसिटी मैं 3 किलोवाट का ये बीच वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 किलोवाट। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा भाई स्टेट, दैट इज़ हमारा है महाराष्ट्र। फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा कैटेगरी, दैट इज़ रेसिडेंशियल, और वहाँ का मैं एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लिखूँगा जो कि मैं अभी पे कर रहा हूँ। तो 8, चलिए 8 ही लिख देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इस सिस्टम का क्या कुंडली निकलती है। तो ये पूरा सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर है, ये पूरा आपके लिए कैलकुलेट करके दे देगा कि भाई आखिर ये 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम की अंदाजन कीमत क्या आनी चाहिए और उसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी, और साथ ही में इसका क्या जनरेशन होगा और कितने दिन में इसका पे बैक होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 किलोवाट का सिस्टम है, उसका जो एवरेज एमएनआरई का जो बेंचमार्क कॉस्ट है 42,020 ये उनका बेंचमार्क कॉस्ट है। बट जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भाई आपको ये जो सिस्टम का कॉस्ट है अपने वेंडर के साथ मिल के समझ लेना है, क्योंकि हर साइट का कंडीशंस अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो सबसे पहले आपको अपने वेंडर के साथ मिल के ये समझ लेना है कि भाई आखिर ये पूरे सिस्टम का कॉस्ट कितना बैठेगा बिट बिठा के। अब वहीं आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं विदाउट सब्सिडी इस सिस्टम की कीमत हो जाएगी, यानी कि 3 किलोवाट के सिस्टम की कीमत हो जाएगी 1,26,000, विद सब्सिडी 75,600 कुछ। और वहीं अगर हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर प्लांट की बात कर लेंगे तो एनुअली ये 4,500 किलोवाट आवर्स ये इतना जनरेट करेगा, और लाइफ टाइम में कुछ 1,12,500 किलोवाट आवर्स जनरेट करेगा। और जैसा कि हम सबको इच्छा होती है कि भाई आखिर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को फ़ायदा क्या है या मेरे को सेविंग्स कितनी होगी, तो वो भी यहीं पे लिख रखा है। तो यहाँ पे जो हमने रेट भरा था वो 8 रुपये पर यूनिट का था, और साथ ही में आप यहाँ पे देखिए नो इंक्रीज़ एज्यूम्ड ओवर 25 ईयर्स, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है। आपको ही मालूम है कि भाई बिजली का रेट हर साल बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं लिया गया है। फिर भी इस सिस्टम में जो पैसा आप खर्च करेंगे या जो इस सिस्टम को लगवाने के लिए पैसा आप लगाएंगे वो पैसा वसूल होगा ही।
आइए वो भी देख लेते हैं। तो मंथली ये 3 किलोवाट का सिस्टम आपका ऑन एन एवरेज 3000 रुपीज़ की बचत करेगा। एनुअली की बात कर लें तो 36,000, पूरी लाइफ टाइम की बात कर लें तो 9 लाख रुपए की बचत करेगा बिजली के बिल में, एज्यूमिंग नो इंक्रीज ओवर 25 ईयर्स, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1,20,000 रुपये का हम खर्चा कर रहे हैं, सालाना हमारा 36,000 रुपये की बचत हो रही है, तो हमारा ये पैसा है कितने दिन में वसूल हो जाएगा। एक और बार बता देता हूँ, हमारे सिस्टम की कॉस्ट है 1,26,000 रुपये, सालाना हमारा बचत है 36,000 रुपये। अब यहाँ पे आप ही हमें बताइए, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई आखिर इस सिस्टम का पैसा कितने दिन में वसूल हो जाएगा। और साथ ही में जैसा आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट में एवरेज सोलर इरेडिएशन हो जाता है पर स्क्वायर मीटर का 1266। अब ये जितना भी कैलकुलेशंस किया गया है वो कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे किया हुआ है। जैसे कि आप ये ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एवरेज सोलर इरेडिएशन इन महाराष्ट्र इज 1266 वाट स्क्वायर मीटर, और वहीं 1 किलोवाट का सिस्टम विल जनरेट ऑन एन एवरेज 5 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे कंसिडरिंग 5.5 सनशाइन आवर्स। तो बेसिकली ये पूरा कैलकुलेशंस का बेसिस यही है। अब आइए एक और चीज़ देख लेते हैं, ईएमआई कैलकुलेशन। क्या है कि भाई इस सिस्टम को लगवाने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आखिर उसका कितना ईएमआई आएगा, वो भी इसी कैलकुलेटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिस्टम का कॉस्ट 1,26,000 रुपये है, सब्सिडी आपको 40% मिल गई, दैट इज़ 1 से लेकर 3 किलोवाट के ब्रैकेट में। आपका सब्सिडी अमाउंट हो जाता है 50,000, यानी कि लोन अमाउंट यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है आपका 75,000 ये आपको देना है। अब इसी का हम पकड़ लेते हैं कि भाई ये हमने अगर लोन ले लिया 75,000 इस सिस्टम को लगाने के लिए, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 8.25 की जगह हम पकड़ लेते हैं कि भाई हम 10% पे लोन ले रहे हैं, और हमारा जो ड्यूरेशन है वो भी हम 10 साल का रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई कितना ईएमआई बैठता है। तो जैसे ही हम ईएमआई का कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ईएमआई फॉर लोन ऑफ 75,636, लोन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, आपका जो ईएमआई बनता है वो 1,000 रुपये का बनता है बॉस, साफ साफ लिखा हुआ है 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे अगर आप ये सिस्टम विथ लोन भी लगवाते हैं तब भी आपका पैसा, या कहते कि भाई आपकी अच्छी खासी बचत होने वाली है। क्या है कि भाई ये सिस्टम लगवा के आप अपनी 3,000 रुपये की तो बिलिंग सेव करेंगे ही करेंगे, उसमें अगर आप 1,000 रुपये का ईएमआई भी दे देंगे तब भी आपका महीने का 2,000 रुपये बचेगा। तो चलिए फ़िलहाल लोन लेना है नहीं लेना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि भाई ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा के आपका पैसा ज़रूर वसूल होगा। अब आइए, चूँकि यहाँ पे ईएमआई की बात हुई है तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक टैब दे रखा है फाइनेंसिंग ऑप्शंस, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से फाइनेंसिंग या कौन कौन से फाइनेंसर्स हैं वो किस रेट पे, और उनका जो यूआरएल है वो भी यहीं पे दे रखा है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन, आईडीबीआई, यस बैंक, और फिर आपका सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, आपका कैनरा बैंक, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, माईसन और इकोसोच, ये सब। और हाँ, यहाँ पे देखिए लोन स्कीम फॉर रूफटॉप कस्टमर्स अदर दैन रेजिडेंशियल, यानी कि अगर आप बड़े वाले सिस्टम्स लगाना चाहते हैं तब वहाँ पे वो सिस्टम्स के लिए एसबीआई और सिडबी भी दे रहे हैं। फिलहाल चूँकि हम रेजिडेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम अपना यहाँ पे देख सकते हैं माईसन हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब बैंक्स आपको इस सिस्टम को लगवाने के लिए लोन देंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल सैलरीड कस्टमर और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, टोटल लोन अप टू 50 लाख, अमाउंट अप टू 40 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस सैलरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10% जो कि हमने अपने कैलकुलेशन में लिया था, प्रोसेसिंग फ़ीस आपका 1% रहेगा, 7 ईयर्स का रिपेमेंट पीरियड रहेगा। और वहीं अगर हम कोलेटरल की बात कर लें, यानी कि जो गारंटीज़ की बात होती है, तो अप टू 10 लाख नील और अबाउट 10 लाख 25% ऑफ द लोन अमाउंट। तो ये पूरा साफ साफ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप इस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, साथ ही में बाकी स्टेट्स वाले कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और माईसन को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि भाई हमने अप्लाई कैसे करना है, सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर भी समझ लिया। अब हम आ जाते हैं वापस अपने फॉर्म के साथ और समझ लेते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आपको देना है प्रपोज सोलर रूफटॉप कैपेसिटी, सब्सिडी इज़ अप टू 10 किलोवाट, जो कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपेसिटी ऑफ सोलर सिस्टम इफ़ एनी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड, मतलब कि अगर कोई सोलर सिस्टम ऑलरेडी लगा रखा है 1 किलोवाट 2 किलोवाट का, तो आपको वहीं पे मेंशन करना है। फ़िलहाल मेरे केस में
हमने कोई सिस्टम नहीं लगा रखा है, तो हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सैंक्शन लोड है वो 3 ही है। अब यहाँ पे हम ज़रा कुछ ज़्यादा लिख के देखते हैं, ज़रा देखते हैं कि वो कैसे लेगा सिस्टम। तो हम ज़्यादा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्रपोज सिस्टम भी अपना 100% तक ही लिख सकते हैं। दैट इज़ मेरा जो सैंक्शन लोड है 3 किलोवाट है, तो मैं अप टू 100% लिख सकता हूँ, दैट इज़ 3 किलोवाट। अब आइए बाकी चीज़ें भी लिख लेते हैं, दैट इज़ डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशंस और कैटेगरी और ये फुल नेम, अब वो सब भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना मैं नाम लिख देता हूँ, अजीत बहादुर। कैटेगरी में हम इसमें फ़िलहाल कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जर्नल लिख देते हैं। शुड बी सेम इन द रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ, ये यहाँ पे ज़रूर देखिएगा शुड बी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप भरेंगे ये डिस्कॉम के पास जाएगा और वो इसे प्रॉपरली मैच करेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि भाई हमारा नाम क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें नाम लिखा हुआ है पूरा श्री के साथ लिखा हुआ है, तो हम ये पूरा श्री के साथ ही इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपना पूरा कॉपी करके लिख देंगे। और साथ ही में एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ इंस्टॉलेशंस ये भी लिखा हुआ है, तो हम यहीं से कॉपी कर लेंगे कि भाई हमारा बिल के एड्रेस के ऊपर भी वही चीज़ एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे इस एड्रेस को। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे। पिन कोड की हम बात करें तो हमारा पिन कोड भी वहीं पे लिखना होगा 411015। फिर हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है पूना। उसी तरह आप भी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों देना है। अब यहीं पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये गूगल मैप्स के ऊपर चले आएगा। तो यहाँ पे आप या तो अपना एड्रेस लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फाइंड करेगा विच सिटी। ये देखिए जो मैंने एड्रेस लिखा उसका पूरा पूरा वो उन्होंने गूगल मैप ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूरा निकाल दिया। ये है, मैं एक बार चेक कर लूँगा, एक और बार देख लेता हूँ। ये मेरा एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला, ये बराबर मेरा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पे देख रखा है। अब मैं यहीं पे देख लेता हूँ कि भाई क्या ये सही में उसी नक्शे पे लेके जा रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है हम यहीं से कॉपी करेंगे। अपना जो पोर्टल में दे रखा है लैटिट्यूड यहाँ पे लिखना है, फिर हमें अपना लॉन्गिट्यूड लिखना है, दैट इज़ 73, और ये यहाँ पे हम इसे कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आ गया हमारा नेक्स्ट पाई। तो अब हमें यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, दैट इज़ हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम एनी लास्ट 6 मंथ्स, कोई भी पिछले 6 महीने का कोई भी एक बिल यहाँ पे अपलोड कर देना है। और साथ ही में यहीं पे दे रखा है ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज़ पर डिस्कॉम रिक्वायरमेंट। अगर डिस्कॉम बोलती है कि भाई हमें ये वाला इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप यहीं पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जैसा देख सकते हैं लास्ट 6 महीने का कोई भी एक बिल अपलोड कर देना है, तो मैं अपना बिल अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अभी जैसा कि आपने देखा हमने अपना बिल डाउनलोड किया था वेबसाइट से। अब यहाँ पे अपना अपलोड बटन दबा देता हूँ, सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद अपना फाइनल सबमिशन। अब यहाँ पे आप अपना जो बिल अपलोड किए हैं वो भी यहीं पे देख सकते हैं। तो चलिए आइए वो देख लेता हूँ। जी हाँ, बराबर यही बिल मैंने अपलोड किया था। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं आप, प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, दैट इज़ ऑप्शनल है। तो अगर वो मांगते हैं तो आप वो भी जमा कर सकते हैं यहीं पे। और उसके बाद अगर आपकी डिस्कॉम अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो आपको यहीं से ऑनलाइन उसे अपलोड करना है। अब मैं आपको ये फाइनल सबमिशन बटन भी दबा के दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हेल्प डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो मैंने 8 स्टेप्स जो आपके ईमेल पे आए थे वही 8 स्टेप्स यहाँ पे भी मेंशन कर रखे हैं, आपको ये 8 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि भाई आखिर ये सब पूरा कारोबार करने के बाद हमें सब्सिडी मिलेगी
तो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे पूरा पूरा सब्सिडी का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रखा है कि भाई मिनिस्ट्री, सोलर डिवीज़न, CFA या फिर कहते हुए सब्सिडी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर रेसिडेंशियल कस्टमर्स। और अप टू 3 किलोवाट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एक रेट फिक्स है, दैट इज़ आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाइए। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अप टू 3 किलोवाट एक रेट फिक्स है 14,588 का पर किलोवाट, इस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर आप 3 to 10 किलोवाट की बात करते हैं तो पहले 3 किलोवाट के ऊपर 14,588 और उसके बाद 7,294, दैट इज़ 20% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट। और अगर आप 10 किलोवाट से ऊपर वाला सिस्टम लगवाते हैं तो आपको मैक्सिमम 94,822 ये फिक्स कर रखा है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए कि भाई द CFA यानी कि सब्सिडी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी ऑब्लिक इन्वर्टर कैपेसिटी अप्रूव्ड बाय डिस्कॉम विच एवर इज़ लोअर। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सपोज़ आप एक अपने घर के ऊपर 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं और आपने मॉड्यूल सिर्फ 3 किलोवाट के लगाए हैं, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी आपके मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल साइज़ छोटा हुआ, कम हुआ यानी कि 3 किलोवाट, तो उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई आपने इन्वर्टर लगाया 5 किलोवाट का और मॉड्यूल्स लगाए 7 किलोवाट के, जो कि ओवरलोडिंग आज की डेट में पॉसिबल है, कई जगह होती भी है, तब उस केस में आपको 7 किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहाँ पे भी आप देखिए विच एवर इज़ लोअर, इन्वर्टर साइज़ इज़ लोअर, 5 किलोवाट का ही इन्वर्टर लगाया है तो आपको जो सब्सिडी है वो 5 किलोवाट के हिसाब से ही कैलकुलेट करके मिलेगी। अब आइए इसी डॉक्यूमेंट में आपको कैलकुलेशंस भी करके दिखाया हुआ है एक इलिस्ट्रेशन यानी कि एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है लोएस्ट ऑफ द टोटल सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी और इन्वर्टर कैपेसिटी और अप्रूव्ड बाय डिस्कॉम। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 2.5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो 14,588 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 दैट कम्स टू 36,470, इतना सब्सिडी आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने अपने एप्लीकेशन में 3 किलोवाट अप्लाई किया है तो मुझे मिलेगा 14,588 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 43,746, ये मेरे को मिलेगा। और वहीं अगर आप 6.5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो पहले 3 किलोवाट के ऊपर आपको 14,588 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7,249 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 टोटल 69,293 रुपीज़ की सब्सिडी बनती है। और वहीं अगर आप अपने घर के ऊपर 10 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाते हैं तो मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 94,822। और साथ ही में अगर आप 15 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम जो लिमिट है जो कि 10 किलोवाट तक की है, तो आपको 10 किलोवाट तक के लिए आपको 94,822 तक का ही सब्सिडी मिलेगा। यानी कि जो ऊपर के जो 5 किलोवाट है उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, दैट इज़ एग्रीमेंट विथ स्कोप ऑफ वर्क, कि भाई किसका क्या स्कोप रहेगा। तो ये साफ साफ ये जनरल टर्म्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और बिल ऑफ मटेरियल, हाँ अब बात आती है कि भाई आखिर ये सिस्टम के अंदर मिलेगा क्या, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक इंडिकेटिव बिल ऑफ मटेरियल है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है सोलर PV ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर होगा, मॉड्यूल का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के एक्सेसरीज होंगे, नेट मीटर और सोलर मीटर होगा, एरे जंक्शन बॉक्स होगा, ACDB होगा, सोलर DC केबल, AC केबल, अर्थिंग LA अर्थिंग का स्ट्रिप होगा, कंड्यूट्स होंगे, एक्सेसरीज होंगे, अदर रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपका सीमेंट और वो सब भी होगा, इंस्टॉलेशन इन टेस्टिंग, सिविल मटेरियल, सिविल वर्क, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, O&M एंड वारंटीज़। जितने भी सिस्टम सब्सिडी के साथ लगेंगे उसमें 5 ईयर्स का आपको CMC मिलेगा। तो ये इन जनरल आप जो सिस्टम लगवाएंगे उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लीजिएगा। अब वही बात आती है कि भाई इन सिस्टम्स में लगने वाले कंपोनेंट्स का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो भी यहीं पे दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय निकाल के आप ये भी देख लीजिएगा भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर रूफटॉप प्लांट्स इंस्टॉल्ड अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर कीजिए, द प्रोजेक्ट्स अंडर सिंप्लीफाइड procedure shall be commissioned as per the technical specification given below. The vendor will be solely responsible for any shortcomings or negligence or malpractice and will lead to blacklisting of his firm from participation in programs of ministry. तो यहाँ पे इस सिस्टम में लगने वाले यानी कि रूफटॉप सोलर सिस्टम में लगने वाले हर कंपोनेंट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर PV मॉड्यूल्स, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है DCR यानी कि सेल्स शुड बी मेड इन इंडिया। और वहीं पे IC सर्टिफिकेशन, BIS सर्टिफिकेशन,
इन सब का भी जिक्र किया हुआ है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हर कंपोनेंट का स्पेसिफिकेशन दे रखा है। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ। मिसाल के तौर पे सोलर पीवी मॉड्यूल्स, उसमें जो बात की गई है वो सोलर सेल्स शुड बी मेड इन इंडिया, दैट इज़ DCR सोलर मॉड्यूल्स की बात की गई है। और वहीं इन सिस्टम्स में जो मिनिमम कैपेसिटी 250 वॉट पीक के ऊपर वाले मॉड्यूल्स ही इस्तेमाल होंगे और मिनिमम एफिशिएंसी उन मॉड्यूल्स की 16% होनी चाहिए। फिलहाल आज की डेट में 18 से 19 और 20% वाले मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही में ये जितने भी मॉड्यूल्स इसमें इस्तेमाल होंगे वो BIS अप्रूव्ड होंगे। और एक RFID टैग जो उसके ग्लास के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर उस मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरर, अता पता, कितने सेल्स हैं, कब बना है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि भाई आपके उधर जो मॉड्यूल्स लग रहे हैं क्या वो इसी कैटेगरी, क्या इस सर्टिफिकेशन को मैच कर रहे हैं। साथ ही में इन्वर्टर्स के भी स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। और साथ ही में मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर इसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। और ख़ास बात ये है कि भाई यहाँ पे बलास्ट स्ट्रक्चर, टिन शेड और साथ ही में RCC के ऊपर आपको कितना क्लियरेंस रखना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। राफ्टर्स कितने के रहेंगे, पर्लिन्स कितने के रहेंगे, फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग कितना रहेगा, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि भाई अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के इन सब डॉक्यूमेंट्स को ठीक से समझ लेंगे तो आपका ही भला होगा, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना होगा या फिर कई लोगों का ये भी सोचना होगा कि भाई यार ये सब काम हम क्यों करें, ये सब काम तो वेंडर का है, वही करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नो डाउट आपके लिए ये काम वेंडर भी कर सकता है, बट चूँकि ये सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है तो ये स्टेप्स आप भी ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और मेरा तो यही मानना है कि भाई अगर एंड कस्टमर के पास या फिर कह दें कि भाई एंड यूज़र के पास सही इन्फॉर्मेशन होगा तो उनके साथ कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। क्या है कि भाई मार्केट में आपने भी कई चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी कि भाई इसके साथ ये गलती हो गई, कोई कुछ बोला था, कुछ दे के चले गया, फिर बाद में सब्सिडी नहीं मिली, वो रो रहा है, सिस्टम गलत लगा दिया, सिस्टम चल नहीं रहा है। तो ये सारी जो तमाम दिक्कतें हैं वो सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से ही आती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई थोड़ा सा समय निकालिए, ये जितना भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है ये आप पढ़िए। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हमने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और साथ ही में अपने चैनल के ऊपर, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 450 इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप उन्हें देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई आखिर सिस्टम में क्या है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अब आइए ये ऑपरेशन मेंटेनेंस गाइडलाइंस भी आपको दिखा देती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई सोलर मॉड्यूल्स यानी कि सोलर पैनल्स के लिए क्या साफ़ सफाई रखनी है, कैसे रख रखाव करना है, केबल्स और कनेक्शन बॉक्स में क्या देखना है, इन्वर्टर्स में क्या देखना है, और कैसे आप इसका मेंटेनेंस शेड्यूल बना सकते हैं। तो ये भी चीज़ इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और लास्ट का वाला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ ALMM लिस्ट। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ, दैट इज़ ALMM लिस्ट। फ़िलहाल ये जो ALMM लिस्ट है वो 5 अप्रैल की है, और अभी जो लेटेस्ट निकला है वो 16 अगस्त का है, जिसमें 66 मैन्युफैक्चरर्स का नाम, अता पता, उनकी कैपेसिटी और कौन कौन से मॉड्यूल्स ALMM में लिस्टेड हैं वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब ये ALMM का लिस्ट दिखाने का मेन मकसद यही है कि भाई जितने भी ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम्स हैं, भले ही वो सब्सिडी के साथ लगें या विदाउट सब्सिडी के साथ लगें, आपको ALMM यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में जो भी एम्पैनल्ड हैं उनसे ही ये मॉड्यूल्स लेना है, और तभी आपका सिस्टम का फाइनल कमीशनिंग होगा, यानी कि आपका फाइनल अप्रूवल तभी मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि भाई आप जो भी मॉड्यूल खरीदें मार्केट से अपने सिस्टम के लिए, उस मैन्युफैक्चरर का नाम और उस मॉड्यूल की लिस्टिंग इस लिस्ट में ज़रूर हो। अब आइए वो फाइनल सबमिशन कर देते हैं। हमने सारे चीज़ देख लिया है, अब यहाँ पे हम कर दें आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, हम यहाँ पे दबाएंगे ओके। अब देख लेते हैं साफ साफ, यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर सोलर। यहाँ पे हमारी जो तीनों स्टेप्स थे वो तीनों स्टेप्स हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली, जहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर, आपका डिस्कॉम का नाम, कंज्यूमर नंबर, नाम, सैंक्शन लोड, प्रपोज्ड कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर कुछ है तो नहीं है, वो तो है नहीं, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स,
सबमिशन किस दिन हुआ है, एड्रेस कौन सा है हमारा, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह हम अपना पूरा एप्लीकेशन सब्सिडी के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड स्टेप में आएंगे, दैट इज़ फिजिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस। तो अब ये हमने अप्लाई कर दिया है, इसके बाद डिस्कॉम वाले हमें अप्रूवल देंगे। अप्रूवल मिलने के बाद हम एक वेंडर को सेलेक्ट कर दें। तो आइए वो भी आपको दिखा देता हूँ। वेंडर्स में देख लेता हूँ मेरे एरिया में कौन कौन से हैं। तो मैं ये क्लिक करता हूँ वेंडर्स इन माई एरिया, रेट्स ऑफर्ड बाय रजिस्टर्ड वेंडर्स। तो ये जितने भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये सब हमारे एरिया में काम करने वाले वेंडर्स हैं जो रजिस्टर्ड है और जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ अपने सिस्टम के लिए। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि भाई उन्होंने रेट्स भी दे रखे हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलोवाट 75,000 रुपये में, दूसरा किलोवाट 2 किलोवाट भी 75,000 रुपये पर किलोवाट। उसी तरह बाकी लोगों ने भी अपने अपने रेट्स दे रखे हैं, 80,000, 1,42,000, किसी ने 85,000 दे रखा है और किसी ने 59,000 रुपीज़ भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा कैपेसिटी ये है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप इस प्राइसिंग के ऊपर मत जाइए कि भाई आपको इसी प्राइसिंग पे सिस्टम मिलेगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर इंडिकेटिव प्राइसिंग, ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि भाई इतने रुपए में मिल रहा है। और जैसा कि हमने एप्लीकेशन करने के फर्स्ट स्टेज में ही देखा था कि भाई वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई आपको आपके वेंडर के साथ बात करके अपनी साइट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम का सिलेक्शन करना है। वो आपको बताएगा कि भाई आपका सिस्टम का कॉस्ट कितना होगा, उसके बाद वही आपको बताएगा कि भाई आपको उसमें सब्सिडी कितना मिलेगा। और वो आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो वो ये जितना भी प्रोसीजर है ऑनलाइन अप्लाई करना ये पूरा करके देगा। अब ये सुनिश्चित करना कि भाई आपके पास जो वेंडर अप्रोच कर रहा है वो आपको सब्सिडी दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सपोज़ आपके पास कोई नाम आता है या कोई वेंडर आता है तो आप उससे खुद ही पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें अपना नाम यहाँ पे दिखाइए। अगर उनका नाम यहाँ पे है तो वो आपको सब्सिडी दिला सकता है या प्रोसीजर कंप्लीट करा सकता है। अगर उनका नाम यहाँ पे नहीं है तो आप उनसे ये भी पूछ लीजिए कि भाई आप इस लिस्ट में से किसके थ्रू ये सब्सिडी की प्रोसेसिंग कराने वाले हैं। क्या है कि भाई एक चीज़ आपको बता दूं क्लियर कि भाई ये जो सब्सिडी है वो सिर्फ और सिर्फ एनलिस्टेड कह दें या अप्रूव्ड कह दें या जो वेंडर इस लिस्ट में अवेलेबल हैं उन्हीं के थ्रू हो सकती है। कोई और बाहर से इधर से उधर से जुगाड़ करके आगे से पीछे से ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। जो वेंडर्स इस लिस्ट में अवेलेबल हैं अप्रूव्ड लिस्ट में, वही लोग आपकी सब्सिडी का प्रोसेसिंग करवा पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद अपना एक एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भी अपना ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस नंबर दिस, नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, सैंक्शन लोड, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया था वो पूरा आ गया है। ये MNRE की तरफ से है। तो दोस्तों इस तरह आप अपना एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब बात आती है कि भाई इसके आगे क्या। तो इसके आगे जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसके बाद आपको एक अप्रूवल मिलेगा अपने डिस्कॉम की तरफ से। फिर आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर के साथ मिलके इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन का उसके बाद इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद कमीशनिंग रिपोर्ट होगी, ये सब चीज़ें होंगी लेकिन एक एक करके। तो सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन का स्टेप तो कंप्लीट कीजिए, फिर बाद में आगे की बात होती है। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया और जो स्टेप्स मैंने आपको समझाए अभी ऑनलाइन, वो स्टेप्स आप अपनी तरफ से ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए डीलर, एज ए वेंडर, और वो चाहते हैं कि भाई हम इस रजिस्टर्ड वेंडर की लिस्ट में लिस्टिंग अपनी चाहते हैं, तो उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है। इसके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए थे। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ ही में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग भी इस इंडस्ट्री में एज ए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर, EPC, इंस्टॉलर, ये जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस की लिस्टिंग हमारी वेबसाइट के ऊपर फ्री में करवा सकते हैं। आप ये करवाइएगा ज़रूर। क्या है कि भाई वहाँ पे भी कई इंक्वायरीज़ आती हैं, आप उनको भी टैप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि भाई आप ये पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। हाँ, अगर आपके मन में कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं अजित बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी।
जय हिंद।